कुछ शब्द ऐसे सीखिए जिसमें अगर मात्रा गलत हो जाए तो उनका अर्थ कैसे बदल जाता है या गलत हो जाता है। सबसे पहला शब्द बिन। बिन का मतलब होता है अभाव या किसी चीज के बिना होना, बिन। और बीन, बीन होती है सपेरे की बीन, जो सपेरा बजाता है उसको हम बीन कहते हैं। वैसे तो हम कूड़ेदान को भी बीन कहते हैं आजकल, लेकिन बीन मतलब बजाने वाली बीन। बिन ज्ञान के बीन नहीं बजाना चाहिए। अगला शब्द देखिए, दिन। दिन होता है दिवस, दिन, डे। और दीन, दीन का मतलब होता है गरीब। इसका वाक्य देखिए, दिन निकलते ही सेठ दीन दुखियों की सेवा में लग जाते हैं। तो दीन यहाँ दुखी भी आ गया और दिन मतलब सुबह का भी आ गया। दिन निकलते ही सेठ दीन दुखियों की सेवा में लग जाते हैं। तो इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए और देखिए, फिर आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा। शिला, शिला का अर्थ होता है चट्टान। और शीला, शीला का अर्थ होता है विनम्र होना, बहुत सॉफ्ट स्पोकन। और शीला नाम भी होता है। तो इसका वाक्य देखिए, शिला पर बैठकर शीला कुछ सोच रही थी। तो आप देखिए दोनों का अंतर कि मात्रा अगर आपने ए की लगाई और ई की लगाई, किस तरह अर्थ में अंतर आ जाता है। पिसना का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, टुकड़े हो जाना। और पीसना हम सामान्य रूप से अनाज जैसे बिल्कुल पाउडर बना देते हैं, गेहूं को पीस कर हम आटा बनाते हैं, तो पीसना मतलब उसको बारीक चूर्ण बना देना। का वाक्य देखिए, वह अपनी जिंदगी के कीमती पलों में पिसती रही जैसे गेहूं को पीसा जा रहा हो। सिखाना और सीखना। सिखाने का अर्थ होता है दूसरे को सिखाना, कोई काम सिखाना, शिक्षा देना। और सीखना का अर्थ है स्वयं सीखना, कोई बात सीखना। गुरुजी हमेशा कक्षा में कहा करते थे कि सिखाना भी बहुत मुश्किल काम है जैसे कि सीखना। तो अब देखिए दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर आ गया। आशा है आपको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा समझ में आ गई होगी और आप लिखने में गलतियां नहीं करेंगे। देखते रहिए लॉजिक टच।